हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है काली डायन। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, यह कहानी मैंने बनाकर नहीं लिखी है। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में पढ़ा है। किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान भी उन्हें उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। और समय ना बर्बाद करते हुए अब मैं कहानी पर आता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। कुएं, बावड़ी आदि से लोग पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उसी काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया। यह डायन कैसे बनी और पानी कैसे विष बन गया, तो यह कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे कि उसका मुंह देख लिया तो उसका सारा दिन ही बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बात उससे कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है कि आपको बच्चा नहीं है। तो वह बोलती है कि आपको कैसे पता चला। तो बाबा बोलते हैं, हम हस्तरेखा देखने में निपुण हैं। और बोलते हैं कि हम हाथ देखकर यह पता कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वह बोली, अच्छा तो बताओ कि मुझे बच्चा कब होगा। आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस की रात को एक ऐसे बच्चे की बलि दो जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र हो और उसके खून से अपने भाल धोना। फिर कहना, ए पैसी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर पी लेना और उस लड़के के शरीर के सिर के बाल अपनी साड़ी में गांठ बांध लेना, तो तुम्हें अवश्य ही एक पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के 3 दिन बाद ठीक अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर पी लिया और उसके सिर के बाल साड़ी में बांधकर बिना पीछे मुड़े घर की तरफ आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार दिया, किसी ने मार कर फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और मुखिया के भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर ही दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को घर से दौड़ाया और उसे नदी में बहाने की सलाह दी गई। वैसे ही किया लोगों ने, उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे किसने यह किया और कैसे ये किया। सब लोगों के लिए यह घटना एक चिंता का विषय बन गई।
तब मुखिया घर पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मारा गया। उसे ऐसे देख रही थी कि वह उसे मारेगा। फिर वह कहने लगी कि लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। बोली कि मैं क्यों शोक मनाऊं, और हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हें तो एक पुत्र होने वाला है, और यह जानकर और खुश होगी कि इस जायदाद का वह अकेला वारिस होगा। हा हा हा। फिर वह यह हंसी। मुखिया से देखा नहीं गया वह, और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने के लिए चल दिया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर उसे तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के वस्त्र के पास पहुंचता तो वह क्या देखता है, सारे कपड़े उसके खून से लथपथ हैं। वह सब देखते ही वह समझ गया कि इसने पुत्र प्राप्ति के लिए यह सब किया है। उसने उसे मारने का विचार बनाया। फिर वह सोचने लगा कि मैं इसे अभी मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में बहुत से अजीब सी घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला, उसके शरीर के अंग इधर उधर पड़े मिले, जैसे कि किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बकरा, किसी दिन किसी की गाय का बछड़ा मरा हुआ पाया गया। सभी इसी तरह से मर रहे थे जैसे वह भैंस मरी थी। इस घटना से सभी गांव वाले परेशान थे। किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि गांव में हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे अपने गेट की खुलने की आवाज सुनाई दी। वह जाग गया और उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खींच कर लेके जा रहा है। भादों की अगस्त की काली रात, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ना जाने रात ऐसी कैसी कयामत ठाएगी आज। अचानक उसे गाय के बछड़े की रमाने की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि यही गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया है, क्यों न चलकर मैं देखूं। यह कहा जाता है कि वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का धड़ कटा हुआ उसके पास आ गया और उसे देख रहा था। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।